एक बार एक महात्मा से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कथा हमारे चित्त में क्यों नहीं चढ़ती है, हमें याद क्यों नहीं होती है। महात्मा बोले मदरा ले आओ, मदरा। मदरा जानते हो, शराब। बोले जाओ एक घड़ा मदरा लेकर आओ। शिष्य चौंक गया, अब गुरुजी की आज्ञा टाले ना। गया, एक घड़ा मटका में शराब भर करके ले आया। गुरुजी बोले एक काम करो, इसे पियो, पर सुनो पूरी नहीं पीना है, मुंह में रखना है और कुल्ला करना है। मुंह में रखते जाओ उलटते जाओ, रखते जाओ उलटते जाओ, पूरा घड़ा खाली करना है। अब गुरु की आज्ञा, मना करे ना। बेचारा मुंह में रखे फिर उल गए, मुंह में रखे फिर उल गए, पूरी मटका साफ हो गई। गुरुजी बोले कहो नशा चढ़ा? बोले नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? बोले गुरुजी भीतर नहीं गई, भीतर जाती तो नशा चढ़ता। तो गुरुजी बोले बस यही तुम्हें समझाना चाह रहे, कथा तुम्हारी कान की कान तक रहती है, इसलिए तुम्हारे भीतर नहीं चढ़ रही है। अगर ये कान से कथा ध्यान में उतर जाएगी तभी तुम्हारे चित्त में चढ़ेगी। तो क्या उपाय है कि ध्यान में आ जाए? ध्यान में आने का एक ही उपाय है कि कथा में जब भी बैठो सावधान होकर बैठो। कैसे बैठो? कैसे बैठो? सावधान का मतलब ये नहीं कि एकदम खड़े हो जाओ, नहीं। कथा में ध्यान, सावधान का मतलब है और कुछ मत सोचो। अच्छा, लेकिन हम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा कर रहा है। हम लोग कथा में बैठे, पर कई लोगों का मन चाट पकौड़ी खा रहा, कई लोगों का मन मार्केट में घूम रहा, कई लोगों का मन मोबाइल में घूम रहा, और कई लोगों का मन टीवी पे ही अटका है कि हमारी फोटो नहीं आ रही है। उनकी तरफ कैमरा चला जाए तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे लगने लगता है जैसे प्रहलाद जी साक्षात उतर गए हों भीतर। माताएं तो एकदम मीराबाई नजर आती है। लेकिन कब? जब कैमरा जाए। अरे भैया चित्र के लिए तुम इतने मरते हो, अगर चित्र में आने के लिए इतना मरते हो, जिनका चरित्र सुन रहे, अगर वो तुम्हारे चित्त में प्रभु का चरित्र बस जाए तो तुम्हें चित्र खिंचवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा चरित्र ही सर्वत्र पूजा जाएगा। चरित्र ही पूजा जाएगा। हमने एक दो बार वो घटना बताई है, फिर से एक बार बता देते हैं, 2-3 बार बताई। हम अभी कुछ दिन पहले कोयम्बटूर में थे। दक्षिण भारत में एक जगह है कोयम्बटूर, वहां 5 दिन के अज्ञातवास के लिए हम गए थे। पुस्तक लिख रहे थे, सनातन धर्म क्या है, उस पुस्तक को हमने लिखा। तो दूसरे तीसरे दिन की घटना है कि बहुत सारी पुलिस आई, क्योंकि हम एक एकांत की जगह थे। तो हमने अपने सेवादारों से पूछा कि भाई अपन ने तो प्रोटोकॉल दिया नहीं है, ये पुलिस क्यों आ गई है? तो किसी ने बताया कि कोई नेताजी दर्शन करने आ रहे हैं वहां। अब हम नाम नहीं बताएंगे, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता हैं वो। हमने कहा ठीक है आने दो, कोई बात नहीं, आने दो आने दो। तो एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता आए, छोटा सा सारोंठ पटा रखा, उस पर वो बैठे। हम एक छोटा सा एक पलंग डला हुआ था, उसी पर बैठे लिख रहे थे। वो आके बैठे, उन्होंने पहले प्रणाम किया, चाय आए पीवी। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। धीरे से बोले बाबा मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। हम कहा बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। फिर दोबारा बोले बाबा मैं हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता हूं। तो हमें हंसी आ गई। तो पूछा उन्होंने कि आप हंस क्यों रहे हो? हमने कहा जो चित्र तुम अपनी जेब में रख रहे हो, अगर इनका चरित्र अपने दिल में रखो तो कोई बात ना बन जाए। फिर जेब में कुलस्ते साहब आप मत समझना कि हम नेताओं की भंजाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी नेता ही हो। अब नेताओं की तुम तरफदारी करो, कल ही स्टेटमेंट दे दो कि बागेश्वर बाबा नेताओं की बेइज्जती करता है। तो उनको समझाने वाली बात है। तो लोग चित्र जेब में रखते हैं, चरित्र दिल में नहीं रखते। इसलिए भैया बुरा ना मानना, नरसिंहपुर के पागलो, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कथा में आकर बैठ गए, बड़ी बात तो तब है जब कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए। कथा अगर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी तो हनुमान जी की तरह तुम्हारे साथ भी जय जय हो जाएगी।